वो साइकिल चलाना एक बार में नहीं सीखे हैं, बचपन से थोड़े थोड़े करके सीखे हैं। कभी कभी तो ऐसे भी हालत हुआ है हम टूट गए हैं या फिर साइकिल टूट गया है, फिर भी टाइम के चलते हम लोग सीख ही गए हैं। तो अच्छी तरह से उनको पता है कि कौन सा चीज हमें खरीदना चाहिए और कौन सा चीज खरीदना नहीं चाहिए, कौन सा चीज हमें पैसा कमा के देगा और कौन सा चीज हमें हमारा जेब से पैसा निकाल के बाहर फेंकेगा। ये चीज उनको अच्छी तरह से पता होता है, और ये चीज जो उनको ही पता होगा ये ऐसा कोई बात नहीं है, ये चीज हर एक इंसान पता कर सकता है। और ये एसिड ही डिसाइड करता है, जिनके पास जितना एसिड ज्यादा रहेगा वो उतना अमीर कहलाएगा, उनके पास ज्यादा पैसा आने का चांसेस रहता है। और जो लाइबिलिटीज जिनके पास जितना ज्यादा रहेगा उनके पास पैसा तो दूर की बात, कर्जा पे कर्जा आते ही रहेगा। तो कौन सा चाहते हैं, पैसा आना या फिर कर्जा आना? दोनों चीज मिल सकता है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि हम लोगों को जानना पड़ेगा कौन सा चीज हमारे जेब से पैसा निकालता है और कौन सा चीज हमारे जेब में पैसा लाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। पैसे तो हर एक इंसान के पास आता है, बट सभी लोग अमीर नहीं है। दुनिया में शायद ऐसा कोई भी नहीं है जिस इंसान के पास पैसा ना आता हो। मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो काम ना करता हो या फिर उनके पास पैसा कहीं ना कहीं से ना आता हो। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में। तो उस चीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पैसा आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उससे पहले अगर हम लोग पैसे के बारे में बात करते हैं तो 3 चीज हमारे सामने आते हैं, और वो है कमाना, बचाना और बढ़ाना। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर हमें अमीर बनना है तो सबसे पहले, या फिर बहुत सारा पैसा अपने पास रखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अपना काम को सही करना पड़ेगा। मतलब अपने पास जो पैसा आते हैं उस चीज के बारे में हम लोगों को ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। दुनिया का हर एक इंसान काम करता है जिनकी वजह से उनके पास पैसा आता है। और पैसा आता है कहां से? काम के वजह से। कोई भी काम करके हमारे पास पैसे आते हैं। और अगर देखा जाए, जो इंसान काम में बेहतर होता है, जो इंसान अपने काम में एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उनके पास ज्यादा पैसा आता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक इंसान पहली बार जिंदगी में काम करने गया है और वहां जाके अगर बोला जाए उनको, भाई तुम्हें ये काम करना है, तो वो इंसान क्या दोबारा पूछने वाला है कि कैसे करना है और क्या क्या काम करने वाला है और कितना पेमेंट मिलने वाला है? वो ये सारा चीज बिल्कुल भी देखने वाला नहीं है। उनको सिर्फ काम से मतलब और पैसा से मतलब। उनको पता है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें हम नए हैं और जितना भी पेमेंट मिलेगा वही हमारे लिए बेस्ट है। बट एक एक्सपीरियंस्ड काम करने वाला काम करने से पहले पूछ लेगा मेरा पेमेंट कितना होगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, उस सबसे अपना पेमेंट सही है कि नहीं है, ये सारा चीज पहले ही देख लेगा। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो काम करने के लिए इंसान को पहले एक्सपीरियंस होना पड़ता है, अपने अंदर एक्सपीरियंस लाना पड़ता है। मतलब काम करने की काबिलियत अपने पास लाना पड़ता है, उसके हिसाब से पैसा मिलते रहता है। और एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है? खराब एक्सपीरियंस से। बचपन में हम लोग भी बहुत बार साइकिल चलाए हैं, और वो साइकिल चलाना एक बार में नहीं सीखे हैं, बचपन से थोड़े थोड़े करके सीखे हैं। कभी कभी तो ऐसे भी हालत हुआ है हम टूट गए हैं या फिर साइकिल टूट गया है, फिर भी टाइम के चलते हम लोग सीख ही गए हैं। तो पहली बार में हम लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता है, हमारा एक्सपीरियंस पहले गलती होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को सही जगह में या फिर सही चीज को सीख लेते हैं। तो सेम प्रकार से यहाँ भी होता है, जिस टाइम हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाता है तो उस टाइम से हमारा एक्सपीरियंस और भी डेवलप होने लगता है। और पैसा आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली हमें बचाना पड़ता है पैसे को, और अगर पैसे को नहीं बचाएंगे तो वो पैसा खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। तो साइकोलॉजी यही कहता है कि जो इंसान अपने पैसे को बढ़ाएगा उसी को अमीर कहता है, और जो इंसान अपने पैसे को और भी घटाएगा उसे गरीब कहा जाता है दुनिया के हिसाब से और साइकोलॉजी के अनुसार। तो अगर हमारे पास करोड़ों रुपया भी अगर होगा ना, और उसे अगर नहीं बढ़ाएंगे तो भी वो एक दिन ना एक दिन खत्म होने वाला है। मान लीजिए एक पानी का टंकी है, पानी का टंकी में अगर रोज पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ निकालेंगे वहां से, तो क्या पानी रहने वाला है उस टंकी में?
कभी नहीं रहने वाला है। दूसरी बात, उस टंकी में रोज रोज पानी डालते हैं और रोज रोज पानी निकालते हैं, जितना पानी डालते हैं उतना पानी निकालते हैं, तो क्या उसमें पानी रहने वाला है? कभी नहीं रहने वाला है। और अगर हम लोग चाहेंगे कि उस टंकी में जितना लीटर 500 लीटर अगर पानी घुसा रहे हैं, वहां से अगर 400 लीटर पानी निकालते हैं तो वहां 100 लीटर पानी रह जाता है, और उसी 100 लीटर 5 दिन में क्या होगा? 500 लीटर हो जाएगा। और ऐसे करके हम लोग को छात में बहुत सा टंकी लगाना पड़ेगा, और ऐसा भी वक्त आएगा जो हम लोग वो पानी को खत्म नहीं कर सकते। तो सेम प्रकार से पैसे के मामले में भी होता है। अगर हम लोग सब पैसा खर्च ना करके कुछ पैसा बचा के रखते हैं अपने लिए या फिर भविष्य के लिए, तो फिर ये हमारा बहुत ही अच्छा चीज होने वाला है, बहुत मदद मिलने वाला है वहां से। उसके बाद आता है बढ़ाना। हम लोग कमा लिए हैं, बचा लिए हैं, कैसे बचाना है ये भी सीख लिए हैं, कैसे कमाना है ये भी सीख लिए हैं। उसके बाद आता है कैसे बढ़ाना पड़ता है। अगर हम लोग उस पानी को उतना ही रखेंगे तो भी वो पानी एक दिन ना एक दिन खत्म होने वाला है। तो अगर हम लोग रोज रोज 100 लीटर करके बचाएंगे, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, पानी फिर भर रहे हैं उस टंकी में, तो ऐसे करते करते वो पानी जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं है। मतलब हमें जो भी पैसा बचत कर रहे हैं उस पैसे को हमें बढ़ाना है। और बढ़ाएंगे कैसे? यहाँ पे आता है हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज के बातें। दोस्तों, एसेट्स वो चीज है जो हमारे जेब में पैसा लाता है, और लायबिलिटीज वो चीज है जो हमारे जेब से पैसा निकालता है। एक अमीर इंसान अच्छी तरह से उनको पता है कि कौन सा चीज हमें खरीदना चाहिए और कौन सा चीज खरीदना नहीं चाहिए, कौन सा चीज हमें पैसा कमा के देगा और कौन सा चीज हमें हमारा जेब से पैसा निकाल के बाहर फेंकेगा। ये चीज उनको अच्छी तरह से पता होता है, और ये चीज जो उनको ही पता होगा ये ऐसा कोई बात नहीं है। ये चीज हर एक इंसान पता कर सकता है, और ये एसेट ही डिसाइड करता है। जिनके पास जितना एसेट ज्यादा रहेगा वो उतना अमीर कहलाएगा, उनके पास ज्यादा पैसा आने का चांसेस रहता है। और जो लायबिलिटीज, जिनके पास जितना ज्यादा रहेगा उनके पास पैसा तो दूर की बात, कर्जा पे कर्जा आते ही रहेगा। तो कौन सा चाहते हैं, पैसा आना या फिर कर्जा आना? दोनों चीज मिल सकता है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि हम लोगों को जानना पड़ेगा कौन सा चीज हमारे जेब से पैसा निकालता है और कौन सा चीज हमारे जेब में पैसा लाता है। और ये चीज ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। जैसे कि हम लोग पहले मिस्त्री के बारे में, या फिर जो पहले अनएक्सपीरियंस्ड, मतलब जिनके पास काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके भी बात किए थे। तो सेम प्रकार से अगर वो जगह में हम लोग एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और अपने खर्चे को लिखना पड़ेगा, और उस खर्चे को अच्छी तरह से ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सा चीज हमारा जेब से पैसा निकल रहा है। अगर वो खर्चा हमारी जरूरत का हो रहा है तो फिर ठीक है, अगर जरूरत से बाहर जा रहा है तो फिर वो खर्चा को हमें नहीं करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बाकी की बातें अगले वीडियो में जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।